हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे आज क्या निकलता है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो आज की फीलिंग्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आप पर किसी प्रकार का ब्लेम गेम लगा रहा है दूसरों के सामने। ये इनका जो कैरेक्टर है काफ़ी बचकाना, शारीरिक आकर्षण में पड़ने वाला इनका रहा है, ठीक है। और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जबकि आप जो है एक फैमिली पर्सन, ग्राउंडेड पर्सन, सबको लेकर चलने वाले पर्सन होने ही चाहिए, ऐसी इनकी सोच है। ये खुद छुट्टे घूमें, खुद स्वतंत्र घूमें या घूमती रहें, लेकिन आप बंधे हुए रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसी भी मानसिकता की बात है कि ये जो लेडी हैं दिख रही हैं, ये पतिव्रता होनी चाहिए। जो ईमानदार होना इनके लिए पर्याप्त नहीं था कि कोई ईमानदार हो। पतिव्रता, वो जो आजकल कथावाचक महिलाओं को घुट्टी पिला रहे ना कि पतिव्रता होना चाहिए, ये लोग किसी शास्त्र से ऐसा कोई प्रमाण तो बताते नहीं कि पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए? ये सब व्रत से जोड़ने वाली क्या मतलब इसके पीछे मानसिकता है? व्रती होने की क्या आवश्यकता है? व्रती होना है अगर नारी को, तो फिर पुरुष को भी व्रती होना चाहिए, पत्नीव्रता होना चाहिए। कहीं लिखा है? ये सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं, इसलिए वो महिलाओं को अपने फ़ायदे के लिए जो नियम फ़ायदेमंद हैं वो सब घुट्टी पिलाते रहे युगों युगों से। अगर महिलाएं अपने दृष्टिकोण से शास्त्र लिखती तो वो सबसे पहली लाइन ये लिखती कि आपको भी अपने दायरे में रहना चाहिए और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कई मेल्स देख रहे हैं और मुझे अभी बहुत ज़्यादा विरोध में कमेंट आने वाले हैं इस चीज़ के लिए, मैं जानती हूँ। लेकिन आप खुद ही विचार कीजिए कि ये क्या चल रहा है। हर रिश्ते के प्रति ईमानदार होना पर्याप्त नहीं है। ईमानदार में सब कुछ शामिल नहीं हो जाता क्या? माता के प्रति ईमानदार रहो, पिता के प्रति ईमानदार रहो, बेटी के प्रति ईमानदार रहो, पत्नी के प्रति ईमानदार रहो, पति के प्रति ईमानदार रहो। ये पतिव्रता क्या होता है? अगर ऐसा शब्द आपने ईजाद किया तो फिर पत्नीव्रता भी ईजाद करना चाहिए था आपको। तो ये पक्षपातपूर्ण रहा है हमारा समाज, और इसी तरह का ये आया भी है यहाँ पर कि ये कुछ भी करें, ये नारी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ये मल्टीपल रिलेशनशिप में जाएं, ये बिल्कुल भी पत्नीव्रता नहीं रहेंगे, पर ये जो पत्नी है घर में ये पतिव्रता होनी चाहिए। इस तरह की मानसिकता का मेल यहाँ पर दिख रहा है। और अगर ये फीमेल हैं तो इनका भी ऐसा हो सकता है कि आप इनके लिए डिवोटी रहें, समर्पित रहें, लेकिन ये जो है कुछ भी करें, कोई इनको ना टोके, इस तरह की बात यहाँ पर है। और ये बात ये कहते फिरते हैं कि वो जो है ना, वो सही औरत नहीं थी मेरे लिए, ये सही आदमी नहीं था मेरे लिए, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, ऐसा ये कहते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो इनको जो है ईमानदार पुरुष चाहिए, लेकिन खुद ये
ईमानदार नहीं हैं और सफाई देते फिर रहे हैं। और अगर मेल हैं तो इनको पत्नीव्रता पत्नी चाहिए, ईमानदार इनके लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, एक बंधी हुई औरत इनको चाहिए। ये ऐसी मानसिकता को अपने दोस्तों यारों के बीच प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मानसिकता इनकी यही है कि मैं तो मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रही हूँ, उपभोग कर रही हूँ, जीवन का ये कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आपके प्रति यहाँ पर टॉक्सिक बातें करते हुए दिख रहे हैं और आप ऐसा कि नुकसान कर डालूँगा या कर डालूँगी, छोड़ूंगा नहीं, इस तरह की मतलब टॉक्सिक बातें। और हालांकि इनके हैसियत में मुझे ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये खुद ही अपने ज़िंदगी से परेशान है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने आपको बर्बाद कर दिया है, तो ये व्यक्ति खुद ही बर्बाद है। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनसे किसी भी तरह का कनेक्ट नहीं चाहते, किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहते, दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास किसी प्रपोज़ल की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। जो लोग ऐसी एज ग्रुप में हैं जिनकी विवाह हो सकता है, कमिटमेंट में आ सकते हैं, तो इनको पता है कि आपके पास कमी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अभी आप इनके द्वारा दी गई हरकतों से, इनके द्वारा दिए गए ट्रॉमा से इतने त्रस्त हो चुके हैं कि अभी आपको बिल्कुल किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं ये व्यक्ति भी समाज से मुझे कटा कटा दिखाई दे रहा है, और महिला हैं तो भी कटी कटी रहती हैं सोसाइटी से। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। इनको जीवन में बहुत निराशा महसूस हो रही है, और यहाँ एक तरफ ये आपकी बुराई भी कर रहे हैं, ठीक है, आपके प्रति नेगेटिविटी भी स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका जो है दिल बहुत ही ज़्यादा डूबा हुआ है, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से जूझ रहे हैं। फाइनेंशियल भी स्ट्रगल इनकी लाइफ में हो सकती है कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में। और ये जो इनकी टूटन है ना, ये जब अहंकार में मिक्स होती है, ये जो टूट रहे हैं, तो ईगो के कारण ये जब एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मैं टूट रहा हूँ, बस अकेले में घुटते रहते हैं, तो ये जो है ना फ्रस्ट्रेशन के रूप में वो टॉक्सिसिटी अपने दोस्तों मित्रों के बीच में आपके प्रति बोलते हैं, मुख से निकालते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने ज़िंदगी में जो सबक सीखे हैं उसके बाद काफ़ी मैच्योर हो गए हैं ये, और इनके मन में आपके लिए बहुत इज़्ज़त सम्मान भी पैदा हो रहा है, लेकिन ये कहेंगे कुछ नहीं आपसे। इस तरह की स्थिति में ये हैं, और ये चोरी चुपके आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और इसके लिए इन्होंने कई फेक आईडी बनाए होंगे, कई तरह की कोशिशें करते रहते हैं ये, और ऐसा प्रतीत होता है कि आपने सब जगह से इनको ब्लॉक कर रखा है। अभी यहाँ पर ज़िंदगी का सच इनको समझ में आ गया है। अर्थ एनर्जी है, और ये बहुत ग्राउंडेड होकर अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब इनको अपने को बचाना होता है तो ये समाज में आपके प्रति लांछन लगाने में, अपने लांछनों को धोने के लिए ये आपके ऊपर लांछन लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पर ये बात मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति भी कोई बहुत ज़्यादा सुखी नहीं है, और ऐसा आप ना सोचें कि आपको किसी ने बर्बाद कर दिया, ये खुद ही अपनी ज़िंदगी में बर्बाद है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। पहले भी डोमिनेटिंग थे, अभी भी डोमिनेटिंग हैं कुछ लोगों के पर्सन। और अहंकार, मैंने बताया कि अहंकार है, इसलिए अपनी टूटन को, अपनी टूटी हुई स्थिति को स्वीकार नहीं करती हैं या नहीं करते हैं। बहुत ही घमंडी महिला या घमंडी पुरुष हैं ये हो सकते हैं। और इसलिए ये ज़िंदगी में पीस में कभी नहीं जा पाए। डेथ जैसा एक्सपीरियंस हो रहा है इनको अपनी लाइफ में। आपसे जब ये अलग हुई तो इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं है, आप तो लौट के आएंगे, ये आपके पास आ सकेंगे लौट के, जैसे पहले इन आउट करते थे। लेकिन इनको एहसास हो चला है कि ये सब नहीं चलने वाला, एक्चुअल में ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है।
तब से ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं। लास्ट कार्ड में निकालूंगी, 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से जूझ कर इतना परेशान हो गया है कि अब ये ऐसा चाहते हैं कि ये भाग जाए, ये सब छोड़ के निकल जाए कहीं ऐसी जगह जहाँ पर, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड से, जहाँ पर ये आपसे मिल सकें। भागना चाहते हैं ये दूर अपनी वर्तमान स्थितियों से, लेकिन इनका जो आपसे पुत्र या पुत्री है, बेटा या बेटी है, उसको लेकर दूर चले जाएं। पर ये ना कहीं और रिलेशनशिप में फंस गए हैं, तो आपको अपने पुत्र को लेके कैसे या बेटी को लेके कैसे भागेंगे ये। पर इनका स्वप्न ये है, निकल जाना चाहते हैं दूर। सोचने को तो व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है ना। आप क्या चाहते हैं इसमें ये बात शामिल नहीं है। ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये कुछ सर्टेन नहीं है, ठीक है। बट आप इच्छा में तो कुछ भी आ सकता है ना, इच्छा तो कुछ भी हो सकती है इंसान की। तो ऐसी बात यहाँ पर है कि इनकी इच्छा ऐसी है कि जो हुआ सो हुआ, आप इनको माफ़ कर दें, ये सब कुछ भूल जाएं, जहाँ हैं वहाँ से ये दूर हो जाएं, अलग हो जाएं और आपको लेके ये निकल लें। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बाधाएं कितनी हैं, ये बाधाएं। सपना इनका ये है, लेकिन ऑब्स्टिकल बिल्कुल सामने खड़े हैं। और ये ऑब्स्टिकल सपने में नहीं है, ये ऑब्स्टिकल यथार्थ में है, वास्तविकता में ये ऑब्स्टिकल यहाँ पर मौजूद हैं। ये बात भी इनके अंतर मन को पता है। इस तरह की बात यहाँ पर है। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी। इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा भावनाएं इनके मन में उबाल लेती हैं। मिक्स फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा नफ़रती बोलते हैं, कुछ लोगों के बहुत अहंकार में जीते हैं, ये जानते हुए भी कि ये आपसे प्रेम करते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन वर्तमान परिस्थितियों से निकलकर आपके साथ नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। ऐसा लगता है कि पहले इन्होंने आपसे पीठ फेरी है, उसके बाद आपने पीठ फेरना क्या होता है आपने इनको बताया है। यहाँ पर इनको ये जस्टिस का कार्ड है। इनको ये एहसास हो रहा है कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है ना। किसी अच्छे रिश्ते को, किसी अच्छे इंसान को ठुकराने का जो दंड है वो मिलता ही मिलता है, ठीक है। आपके द्वारा ना मिला तो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा भी इनको भुगतना पड़ रहा है। वहाँ ये निभाने की कोशिश करते हैं, पर जिस तरह के स्वप्न इन्होंने देखे थे कि सब कुछ हरा हरा मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। ये पर्सन भी इनको मज़ा चखा देता है। एस ऑफ वॉन्ड्स है। अपने जीवन की खुशियों को, है ना, अच्छे लम्हों को पकड़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन वो लौट के आते नहीं, वो लम्हे लौट कर आते नहीं हैं। यहाँ पर इनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ता है, लेकिन ये व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रेम है वो आपके लिए है, रह किसी और के साथ रहे हैं, ऐसी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा भी है कि इनको पल पल में एहसास होता है कि प्रेम की खोज इन्होंने ऐसी जगह करनी चाहिए जो मतलब इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर इन्होंने प्रेम की खोज ऐसी जगह जाकर करनी चाहिए जिसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट चीज़ों को छोड़ दिया और निकृष्टता में चले गए। अगर ये आपको छोड़कर
और किसी दूसरे गलत रिश्ते में थे, मल्टीपल रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ की जो गंदगी है उसमें जाके ये घुस गए और जो प्रेम की अच्छी ऊंचाई वाली स्थिति थी उसको इन्होंने खो दिया, जो डिवाइन ने आपके रूप में इनको दी थी। ऐसी बात यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर एंजल के कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि इन परिस्थितियों में एंजल्स और डिवाइन आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। खुशियों को पकड़ पकड़ के लाना चाहते हैं अपने पास, पर ये आती नहीं है। प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते। खुद के कर्म जो है ना, इनको ठीक से न खुद को व्यक्त करने दे रहे हैं, न खुशियों को अपने पास आने दे रहे हैं। आपने कुछ प्रश्न पूछा है अभी, उसका आंसर यस है। अभी फिर से कोई प्रश्न पूछा गया है, उसका आंसर भी यस है। कब तक हो जाएगा ऐसा कोई पूछ रहा है, तो इसका आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में हो सकता है। डिवाइन कहते हैं रिकंसिडर। अगर कोई छोटी मोटी बात हुई है, कोई छोटा मोटा विवाद हुआ है आपके जो भी पार्टनर है उनसे, तो आप बातचीत कर सकते हैं, रिकंसिडर कर सकते हैं। यदि आपने लाइफ में मूव ऑन करने का निर्णय ले लिया है, ठीक है, तो आप अपने जीवन को फिर से एक मौका दे सकते हैं। इस निर्णय को लेकर आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। डोंट स्टॉप, रुकने की आवश्यकता नहीं है किसी भी परिस्थिति के कारण। ट्रस्ट, डिवाइन कह रहे हैं खुद पर भरोसा और मेरे ऊपर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। आपने कुछ भी नुकसान नहीं होगा आपका, ऐसी बात ये यहाँ पर आई है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। इनकी करंट फीलिंग्स में मिक्स फीलिंग्स आई हैं। कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।